नमस्कार दोस्तों। देश की राजनीति से ऐसी खबर अपडेट सामने आ रही है जिसने सभी को चौंका दिया है और कांग्रेस पार्टी के लिए तो यह झटका किसी सुनामी से कम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार असरुद्दीन ओवैसी पर भाजपा की बी टीम होने का आरोप लगाती है। लेकिन दोस्तों, अब कांग्रेस का यह आरोप सही हो चुका है क्योंकि ओवैसी की पार्टी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। जी हाँ दोस्तों, ये कोई छोटी मोटी खबर नहीं है। सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है जिसने राजनीति को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी ने ओबीसी की पार्टी से मिलाया हाथ। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम ने बीजेपी से किया गठबंधन। राजनीति के अखाड़े में अक्सर कहा जाता है एआईएमआईएम ने बीजेपी का अखाड़े में करते कि खत्म ने कहारे में की कारिक से बात करते, यानी कहारे में बीजेपी का अखाड़े में कहारे खारे कि यहाँ कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता। लेकिन महाराष्ट्र के अकोला जिले से जो खबर सामने आई है ना, उसने इस पूरे जुमले को नई परिभाषा दी है। दूर विरोधी विचारधारा रखने वाली बीजेपी और असरुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम ने हाथ मिला लिया है। अकोला की अकोटवान नगर परिषद में सत्ता के इस अनोखे कोकटेल ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। अकोट नगर परिषद के हालिया चुनाव नतीजों ने किसी भी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया। 35 सीटों वाली इस नगर पालिका में 33 सीटों पर चुनाव हुए। जहां भाजपा 35 सीटों पर चुनाव हुए पूरी सत्ता कर गई है। सबसे बड़ी पार्टी तो बनकर उभरी, लेकिन सत्ता की चाबी उसके पास नहीं थी। ऐसे में भाजपा ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भाजपा की माया दुल्हे ने मेयर पद का पद तो जीत लिया, लेकिन सदन चलाने के लिए उन्होंने अकोट में ले गई है विकास मंच नाम से एक महागठबंधन तैयार किया। इस गठबंधन को बकायदा अकोला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रजिस्टर भी करवाया गया। सबको हैरान करने वाली बात है कि इस मंच पे वह दल भी साथ हैं जो कि एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद नहीं करते। बीजेपी मजबंधन व दल भरेगास ने सबसे ज्यादा 11 सीटों पर जीत हासिल की। उसके बाद एआईएमआईएम ने 5 सीटें जीती है। अब देखिए, ये सभी गठबंधन में शामिल है। बिहार जनशक्ति पक्ष 3 सीटें जीतती है। शिवसेना उद्धव गुट 2 सीटें जीतता है। शिवसेना सिंधे गुट 1 सीट जीतती है। एनसीपी अजीत पवार गुट 2 सीटें। एनसीपी शरद पवार को 1 सीट जीता है और बहुमत के लिए जो 25 सीटें चाहिए होती है ना, वो इस प्रकार से पूरी हो जाती हैं। जहां भाजपा बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ हिंदुत्व की राजनीति करती है, वहीं एआईएमआईएम मुस्लिम हितों की बात करती है। दोनों पार्टियां मंचों से एक दूसरे को कोसने का मौका नहीं छोड़ती, लेकिन अकोट में विकास के नाम पर दोनों के झंडे एक साथ लहरा रही हैं। वैसे दोस्तों, राजनीति के इस उदाहरण पर आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या भाजपा को असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए था या नहीं? इस पर आप लोगों की जो भी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकॉन, नेवर मिस एन अपडेट।